नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉन अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीओएल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए और मोर इम्पोर्टेंटली कहाँ डीओएल स्टार्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में हम डीओएल स्टार्टर को ढंग से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है एल कंपनी का MU1 डीओएल स्टार्टर। अब ये जो डीओएल स्टार्टर होता है, इसका सिंपल सा काम है मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करना। स्टार्टर का काम ही है मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना। पर अगर आप इस तरह का एक स्टार्टर खरीदते हैं तो इसके अंदर आपको एक ओवरलोड रिले भी मिलती है। तो एक नॉर्मल जो डीओएल स्टार्टर होगा उसमें आपको ऑन ऑफ कराने के लिए कॉन्टैक्टर मिलता है। दूसरा, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हमें रिले दी जाती है। तो डीएल स्टार्टर की अगर आप बात करें तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स को सीधे सीधे बिजली से कनेक्ट करने के लिए, सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए डीएल स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते ही हैं, जब हम एक मोटर को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में वो 6 से 8 गुना करंट लेती है। अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो स्टार्टिंग में उसका करंट 6 से 8 गुना जा सकता है। तो ये सबसे सिंपल तरह का स्टार्टर है। यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो 3 टर्मिनल दिए गए हैं जहाँ पे RYB की सप्लाई कनेक्ट की जाती है, और यही देखेंगे तो आप कनेक्शन बने हुए हैं कॉन्टैक्टर के ऊपर भी। और नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ से मोटर की केबल एंट्री होगी और यहाँ पे आपकी मोटर कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई दी जाती है, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, थ्री फेज सप्लाई मोटर के पास आ जाती है, और जब हम इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं तो मोटर ऑफ हो जाती है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सबसे सिंपल तरह का स्टार्टर होता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए? डीएल स्टार्टर्स का इस्तेमाल छोटी रेटिंग की मोटर, स्पेशली 10 एचपी तक की मोटर्स के लिए किया जाता है। तो जो हमारी 10 एचपी तक की मोटर्स हैं उनको डायरेक्टली स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम लोग डीएल स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोटर की रेटिंग इससे ज़्यादा है तो हमें डीएल स्टार्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो इंडक्शन मोटर होती हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स स्टार्टिंग में 6 से 8 गुना तक करंट ले सकती हैं, और ये स्टार्टिंग करंट बड़ी मोटर्स के केस में काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे आपकी जो मोटर तक ले जाने वाली वायर है उसको ओवरहीट हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और बार-बार करने से आग लगने का भी खतरा रहता है। सिस्टम में अंडर वोल्टेज आ सकते हैं, मेन ब्रेकर ट्रिप हो सकता है, तो कई सारी समस्याएँ आती हैं जब हम बड़ी रेटिंग की मोटर्स पे डीएल स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है, 10 एचपी तक की मोटर्स के लिए डीएल स्टार्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ खास एप्लीकेशंस में जहाँ पे हमें स्टार्टिंग के दौरान ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बड़ी रेटिंग के मोटर्स में भी डीएल स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी वायरिंग को समझते हैं। दोस्तों, इसकी वायरिंग जो है वो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टार्टर एल कंपनी का आता है, इस स्टार्टर में ही स्टार्ट स्टॉप के बटन दिए गए हैं। ये आपका स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है। तो ये स्टार्ट का बटन अगर आप देखेंगे और ये स्टॉप का बटन देखेंगे तो ये सीधा-सीधा रिले रिले के इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो आप समझ ही गए होंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके लिए है? ये स्टार्ट पुश बटन के लिए है। तो जैसे अगर हम बाहर से सिर्फ कॉन्टैक्टर की मदद से जब हम डुअल स्टार्टर बनाते हैं, तो इस तरह के पुश बटन की मदद से हम लोग उसको स्टार्ट कमांड देते हैं। तो कंपनी ने इनबिल्ट पुश बटन इसके अंदर दिया है, जिससे आपकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये पुश बटन के 2 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो 95, 96 ये पुश बटन है, ये स्टार्ट पुश बटन है। तो जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज़ हो जाते हैं। अगर आपको इस स्टार्टर को मान लीजिए कहीं बाहर से किसी कंट्रोल पैनल से ऑन ऑफ करना है, तो आपको क्या क्या करना होगा? 2 तार यहाँ से उठानी है और इस स्टार्ट पुश बटन को दे देनी है। तो यहाँ से इस स्टार्ट बटन का पैरेलल पॉइंट आप बना सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है? यहाँ पे फिर एक लूपिंग वायर हम लोग लगाते हैं। लूपिंग वायर कैसे लगाएँगे? इन 2 कॉन्टैक्ट्स के बीच में। तो मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने लूपिंग वायर इस पे कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 पॉइंट्स किसके हैं? ये आपने बाहर देखा था, ये स्टॉप पुश बटन है। तो जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कॉन्टैक्टर की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, राइट? तो यहाँ से एक वायर उठा के हम किसमें डालेंगे? सीधा हम यहाँ से वायर डालेंगे कॉन्टैक्टर के कॉइल में। और ये वायर का दूसरा हिस्सा कहाँ पे जाएगा? कॉइल के टर्मिनल पे। ठीक है? और एक वायर हमें कहाँ लगाना है? एक वायर हमें लगाना है इसके इनपुट पे। तो
तो ये हमारा इनपुट का वायर हो गया। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल अलग-अलग कंपनी के हिसाब से अलग-अलग वोल्टेज की हो सकती है। जैसे ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल का वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है 360 वोल्ट्स। पर कोई सिंगल फेज़ से चलने वाला कॉन्टैक्टर भी हो सकता है, ये फेस टू फेस सप्लाई पे काम करता है ना? तो ये अलग-अलग कंपनियों के जो कॉन्टैक्टर की कॉइल वोल्टेज है वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा एक फेज़ का वायर हुआ, ये फेज़ का वायर हमने लूप किया और ये स्टॉप पुश बटन से आया किसके पास? कॉन्टैक्टर की कॉइल में। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा वायर डायरेक्टली कॉइल के दूसरे टर्मिनल पे लगा दिया जाएगा। और ये हो गया हमारा कंट्रोल सर्किट रेडी। तो यहाँ पे आप देखिए ये दो जो वायर हैं, इन दोनों वायर्स को हमें सप्लाई देनी है किसकी? कॉइल कॉन्टैक्टर के कॉइल की सप्लाई, ठीक है? और थ्री फेज़ कनेक्शन तो सीधे-सीधे हैं। यहाँ पे ऊपर पे RYB कनेक्ट होगा और नीचे कॉन्टैक्टर पे T1, T2, T3 पे क्या कनेक्ट होगा? यहाँ पे कनेक्ट होगा हमारी मोटर का सप्लाई। मोटर को सप्लाई यहाँ से जाएगी। इंडिकेशन के लिए और इंटरलॉकिंग के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा एनो कॉन्टैक्ट दिया होता है, तो इससे हम सप्लाई दे सकते हैं इंडिकेशन पर्पसेस के लिए। अब ये ऑलमोस्ट हमारा सर्किट कंप्लीट है। जस्ट इसमें हमें एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट बनाना है। होल्डिंग कॉन्टैक्ट इसके लिए जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए और ऑन ही होके रहे, राइट? अगर हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट नहीं देते हैं तो पुश बटन को जैसे ही हम छोड़ेंगे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। होल्डिंग कॉन्टैक्ट कैसे बनाया जाता है? होल्डिंग कॉन्टैक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में हम लोग सप्लाई देंगे किससे? एनो पॉइंट से। तो देखिए अभी हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। तो ये हो गए हमारे कनेक्शन कंप्लीट। अब मैं एक बार दोबारा से सर्किट आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो वायर है, ये वायर हमारा एक इनपुट कॉइल का पहला इनपुट है, एक फेज़ वायर है हमारा, ठीक है? तो ये फेज़ वायर मैंने एनो पुश बटन के एंट्रेंस पॉइंट पे दिया। वहाँ पे फिर एनो पुश बटन का जो सेकंड पॉइंट था, वहाँ से मैंने लूपिंग दिया एनसी कॉन्टैक्ट को, स्टॉप बटन को। स्टॉप बटन को जो आउटपुट है हमने कॉइल के एक टर्मिनल पे दे दिया और कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये दो तारें बाहर आ गई कॉइल की, जिसमें हम फेस टू फेस सप्लाई देंगे। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरलोड सेटिंग की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्टार्टर है, इसमें हम 13 एम्पीयर से लेकर 21 एम्पीयर तक का सेटिंग कर सकते हैं। तो आप एक बार अपनी मोटर को ऑन होने दीजिए और लगभग जब वो कुछ मिनट चल जाए, उसके बाद आप उसका करंट देखिए वो कितना करंट ले रही है। मान लीजिए वो 15 एम्पीयर या 16 एम्पीयर करंट ले रही है। तो अगर 16 एम्पीयर करंट ले रही है मोटर, तो इस नॉब को हम कितने पे सेट कर देंगे? 16 एम्पीयर पे, ठीक है? अगर मान लीजिए 19 एम्पीयर या 20 एम्पीयर ले रही है, तो नॉब को हम इस पे सेट करेंगे। तो इस तरह से आप मोटर का करंट इस पे सेट कर दीजिए और जैसे ही मोटर पे ओवरलोड होगा तो ये रिले ट्रिप मारेगी, ठीक है? अब इसको सप्लाई देके ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा जो वायरिंग है वो प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस कवर को बंद किया हमने। यहाँ पे कॉन्टैक्टर की कंट्रोल सप्लाई है, इसको हम देख के देखते हैं। इस पे अभी मैंने थ्री फेज़ वायरिंग नहीं करी है। थ्री फेज़ वायरिंग काफ़ी सिंपल ही है। सीधा 3 फेज़ के तार हैं जो सप्लाई के वो इनपुट पे आएंगे और आउटपुट पे यहाँ पे नीचे से निकल के मोटर के तार कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? चलिए अब इसको एक बार ऑन ऑफ करा के देख लेते हैं। तो हमने ये बटन को प्रेस किया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, आवाज़ आ रही है और ये ऑफ बटन है। तो हमारा स्टार्टर जो है वो ऑन ऑफ प्रॉपर्ली कर रहा है, यानी हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको डीएल स्टार्टर की वायरिंग समझ में आई होगी और ये समझ में आया होगा कि स्टार्टर को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।